वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। मृत शरीर में प्राण संचार की बेमिसाल घटना। मृत शरीर में प्राण संचार की बेमिसाल घटना। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। मृत शरीर में प्राण संचार की बेमिसाल घटना। आराध्य देव जी की और प्रेरक कृपा से एक ऐसी विलक्षण घटना कृपा का वर्णन करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अनाथों के नाथ ने खेल खेल में हमारी एक आदरणीय गुरु बहन के मृत शरीर को जीवित कर दिया। आज जो बहन अपनी नैतिक कार्य बिना किसी सहारे के करती हैं, तो अधिकांश समय श्री प्रभु जी के आरती पूजन मंत्र जाप एवं ध्यान में लगाती हैं। इस रहस्य को मनोगत करके कृपा से देखा जा रहा है कि हमारे आदरणीय गुरु भाई बहनों एवं नव आगंतुक योग जिज्ञासु साधक साधिकाओं के लिए योग योगेश्वर द्वय के अभय युगल चरण कमलों में श्रद्धा की वृद्धि और प्रेरक का कार्य करेगा। हमारे एक वरिष्ठ गुरु भाई का नाम आदरणीय श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ है। कृपा से संबंधित दंपत्ति इन्हीं के बड़े भाई एवं भाभी हैं एवं उनके नाम क्रमशः श्री शिव प्रसाद वशिष्ठ एवं श्रीमती मदनवती देवी हैं। कृपा प्रसंग ईस्वी सन 1963 गर्मियों के दिनों का है। उस समय परम आदरणीय श्री शिव प्रसाद जी अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ जनपद सहारनपुर के नानौता कस्बे में श्री पवन कुमार जैन के मकान की ऊपरी मंजिल में किराए पर रहा करते थे। परंतु आराध्य देव के श्री चरणों में अनन्य श्रद्धा के कारण किराए के मकान में रहते हुए भी 3 दिनों से लेकर 7 दिनों तक का योग प्रचार कार्यक्रम कराया करते थे। इस वर्ष आदरणीय भाई श्री शिव प्रसाद जी ने अपने गुरुदेव का 5 दिनों का योग प्रचार कार्यक्रम लगभग 4 माह पूर्व भी ले रखा था। इसी दरमियान हमारी आदरणीय गुरु बहन की तबीयत खराब हो गई एवं इतनी खराब हो गई कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इन्हें औरतों वाली बीमारी थी। इलाज करने के साथ रोग घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया। इलाज के साथ ही आराध्य देव की योग प्रचार कार्यक्रम की नियत तिथि भी धीरे धीरे नज़दीक आती चली गई। श्री सद्गुरुदेव भगवान के योग प्रचार कार्यक्रम नानौता पहुंचने वाले दिन की पिछली रात को हमारी आदरणीय बहन श्रीमती मदनवती के प्राण पखेरु उड़ गए। इनका शरीर सहारनपुर के ख्याति प्राप्त हॉस्पिटल में छूटा, जहां वे कई दिनों से भर्ती होकर इलाज करा रही थी। बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई। आराध्य देव जी के योग प्रचार कार्यक्रम की सबको पूर्व में ही सूचना दी जा चुकी थी। श्री सिद्धयोग पत्रिका में भी आराध्य देव जी के कार्यक्रम का इसके पूर्व ही प्रकाशन हो चुका था। यदि इनके मरने की बात उजागर कर दी जाती थी तो गुरुदेव भगवान के स्नानता के योग प्रचार कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। अतः घर के मुखिया ने योजना बनाई कि आराध्य देव यदि नहीं प्रश्न करेंगे तो अपनी तरफ से नहीं बतलाया जाएगा। कार्यक्रम अत्यंत उत्साह एवं श्रद्धा के साथ आरंभ किया जाएगा। वही किया गया जो घर के मुखिया का मंतव्य एवं आदेश था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हमारे आपके सद्गुरुदेव भगवान योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज जब नानौता में योग प्रचारार्थ शहरी क्षेत्र में प्रवेश किए, तब शहरी क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही बैंड बाजे एवं तोरण पताकाओं एवं विशाल जनसमूह के साथ उनका शानदार स्वागत किया गया। उसके पश्चात आराध्य देव को काफ़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद स्नानादि से निवृत्त होकर अनंतर कोट ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती की। तदनंतर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों ने श्री सद्गुरुदेव भगवान की आरती की तथा माल्यार्पण कर प्रणाम निवेदित किया। इसके बाद आराध्य देव जी ने भोजन कर विश्राम किया। सायंकालीन 3 बजे से 5:30 बजे तक महिला सत्संग का कार्यक्रम चला। आज के इस महिला सत्संग के कार्यक्रम में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की योगमय लीलाओं का भजन के माध्यम से वर्णन किया गया तथा महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज द्वारा बुआ योगिनी रामरति पर हुई कृपा की कथानक का लीला वर्णन किया गया। महिला सत्संग के समापन के अवसर पर श्री सद्गुरुदेव भगवान ने सरल एवं सुबोध शब्दों में उपस्थित योग जिज्ञासुओं को
दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की अलौकिक योग शक्तियों का सविस्तार वर्णन किया। मेरे रहस्य उपस्थित सभी योग जिज्ञासुओं को स्पष्ट रूप से समझा दिया कि हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु जी ही योग की सर्वोच्च शक्ति हैं। तब पृथ्वी को पाप रहित बनाने के लिए श्री राम एवं कृष्ण उन्हीं के आदेश से अवतार लेते हैं। इस अपने पहले दिन के रातकालीन योग प्रवचन में श्री गुरुदेव भगवान ने दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के धराधाम पर अवतरित होने वाले कृपा चित्र का वर्णन उपस्थित योग जिज्ञासुओं को समझाया। साथ ही योगी एवं ईश्वर का अंतर भी खोलकर समझा दिया। एक पूर्ण योगी की क्या क्या आध्यात्मिक सांसारिक शक्ति है यह भी बतलाया। अपने दूसरे दिन के योग प्रचार कार्यक्रम का आरंभ श्री सद्गुरुदेव भगवान ने दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती से किया। आरती के बाद आराध्य देव जी ने श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्यायों का पाठ कराया। पाठ किए गए अध्यायों का भावार्थ समझाते हुए श्रीमुख ने कहा, महात्मा अर्जुन की प्रार्थना करने पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देखकर श्री अर्जुन के द्वारा योगेश्वर से यह प्रार्थना की गई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसकी पूरी व्यथा कथा सविस्तार सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य को अच्छी प्रकार से समझ गए कि महात्मा अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि युद्ध स्थल पर कौरव सेना में युद्ध के लिए तैयार उसके पूजनीय युद्ध स्थल से अलहदा हो जाएं। महात्मा अर्जुन के अधिकांश पूजनीय तो कौरव पक्ष में ही थे एवं यह युद्ध तभी जीता जा सकता था जब उन्हें परलोक भेज दिया जाए। महात्मा अर्जुन अपने इस पूजनीयों को मारकर होने वाले पाप कर्म से भयभीत हैं, अतः युद्ध नहीं करना चाहता। यदि कौरव सेना के इन पूजनीयों को युद्ध स्थल से अलग कर दिया जाए तो महात्मा अर्जुन धुआंधार युद्ध करने के लिए सहज तैयार है। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन को मंतव्य समझकर उसे बोध करा दिया कि आत्मा अजर अमर है और किसी भी विधा से उसका नाश नहीं किया जा सकता। साथ ही रहस्य भी समझा दिया, आसक्त सवतज सिद्ध और असिद्ध मान समान ही योगस्थ होकर कर्म कर यह योग समता ज्ञान ही। इतना उद्बोधित करके आराध्य देव जी ने अपने दूसरे दिन के प्रातःकालीन योग प्रचार कार्यक्रम को विश्राम दिया। सायंकाल ठीक 3 बजे महिला रंग का कार्यक्रम आरंभ हो गया। वही हुआ जिसका अंदेशा था। भोजन आदि विश्राम के बाद आराध्य देव जी जगे तो उन्होंने हमारे एक आदरणीय गुरु भाई से पूछा, लल्ला श्री प्रभु जी का योग प्रचार कार्यक्रम चल रहा है, मदनवती नहीं दिखाई दे रही। उसने श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अभी पता करता हूँ। इतना कहकर वो दौड़ा हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रजमोहन जी के पास गया। उनसे आदरणीय गुरु बहन श्रीमती मदनवती जी के संबंध में पूछा। आदरणीय भाई जी ने कहा, बड़े भाई साहब से पूछ लो। वो दौड़ा हमारे आदरणीय बड़े गुरु भाई एवं आदरणीय ब्रजमोहन जी के अग्रज श्री शिव प्रसाद जी के पास जाकर उनसे हमारी आदरणीय गुरु बहन एवं आदरणीय शिव प्रसाद जी की धर्मपत्नी के संबंध में निवेदन किया। उन्होंने हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रजमोहन जी को अपने पास बुलाया। वे तत्काल आ गए। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया। श्रीमती मदनवती जी को, जिनको मरे करीब 30 घंटे हो गए हैं, श्री गुरुदेव भगवान को दिखा दिया जाए। दोनों भाइयों ने श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मदनवती को मरे हुए करीब 30 घंटे हो रहे हैं, उनका शव सुरक्षित रखा है, चलिए आप देख लीजिए। आराध्य देव जी ने कहा, भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चलो देखने चलते हैं। आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री शिव प्रसाद जी एवं ब्रजमोहन जी के साथ उस कमरे में गए जहाँ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती मदनवती जी का अमृत शरीर रखा गया था। आग जलाई गई थी, सुगंधित अगरबत्ती जल रही थी। उसी शव के पास भाई ब्रजमोहन जी ने आराध्य देव जी के बैठने के लिए कुर्सी रख दी। कुर्सी पर बैठने के साथ ही आराध्य देव जी ने श्रीमती मदनवती जी की अमृत शरीर की दाहिनी बाह की नब्ज पकड़ी। आश्चर्य, महान आश्चर्य, जगत नियंता के नाटका नब्ज पकड़ते ही उनका जो मरा पड़ा हुआ शरीर था हरकत करना आरंभ कर दिया। आराध्य देव करीब 15-20 मिनट उस शव के पास रहे। मृत श्रीमती मदनवती जी पूरे होशोवास के साथ जिंदा हो गई। योगी की आध्यात्मिक शक्ति की ऐसी अलौकिक एवं विलक्षण घटना इस सार संसार में मिलना असंभव सा ही है, जिसमें किसी मृत शरीर को लगभग 30 घंटे बाद पुनः जीवन दान मिला हो। तभी तो हमारे किसी आदरणीय गुरु भाई ने इन पंक्तियों द्वारा हृदय से गुनगुनाया है, प्रभु जी तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है, प्रभु जी तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है, गुरुवर तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है, शिव जी का धाम पावन कैलाश गा रहा है, बैकुंठ गा रहा है, ब्रह्मलोक गा रहा है, प्रकृति का जर्रा जर्रा अचर अचर गा रहा है।
इस बार काल चक्र, योग चक्र एवं जग चक्र को एक साथ चलाने वाले परम योग योगेश्वर त्रिलोकीनाथ हमारे आपके सदगुरुदेव भगवान श्री चंद्र मोहन जी महाराज ने ऐसी कृपा की है जिसकी मिसाल नित्य मिलना असंभव है। आश्चर्य तो आराध्य देव जी की ये वाणी सुनकर हो रहा है कि इस अलौकिक कृपा प्रसंग को खुली आंखों देखने वाले को श्री मुख ने आदेश दिया कि कम से कम तब तक जब तक मैं नानवता की योग प्रचार करके मैं हूँ, ये बात यहाँ उपस्थित लोगों के अलावा अन्य किसी को ज्ञात न हो सके। आराध्य जी के श्रीमुख से ये वाक्य निकलने के पीछे एक रहस्य है, और वह यह है कि योग माया समावृता के स्थूल विग्रह हैं। आराध्य देव की अनेकों कृपा लीलाएं चरित्र देखने एवं सुनने को मिले हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमारी प्रत्येक गुरु भाई बहन को यह अवसर कभी न कभी श्री चरणों में अवश्य देखने एवं सुनने को मिला होगा। अपनी लीला संवरण के लगभग 3 वर्ष बाद श्री सुरेंद्र जी को नगला सकट जिला एटा के निवासी हैं वो स्थूल रूप से प्रकट होकर योग दीक्षा देना। प्राण त्यागने की नियत से मेल ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने वाले हमारे गुरु भाई श्री शोकरण पांडे जी को आकाश में प्रकट होकर वहां पकड़कर ट्रेन की पटरी से अलग खींचकर बचाना। बदनाम वैश्यासी मरवाला को उच्च ध्यान स्थिति प्रदान करना। हमारे गुरु भाई श्री राम जी झा को जो ट्रेन में यात्रा करते समय ट्रेन से गिर गए थे उसका कुशल बचाना। क्या साधारण गुरुदेव के बूते की बात है? विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की रासलीला करने वाले परमादरणीय श्री राम सूप जी को स्वयं भगवान कृष्ण ने समझाया था कि धोती को तलधारी अमुक ब्रह्मचारी श्री गुरुदेव भगवान के लिए मैं ही हूँ। अलीगढ़ जनपद के एहन गांव के नारायण काची को स्थूल रूप से प्रकट होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने यह आदेश दिया, योग कृष्ण के सदगोभा सवाई धाम के ब्रह्मचारी जी पूर्ण योगेश्वर स्वतंत्र ईश्वर हैं। उनसे योग दीक्षा लेकर तुम जीवन मरण के चक्कर से छूट जाओगे। उसने उनके आदेश को स्वीकार कर योग दीक्षा ली एवं निहाल हो गया। विशेष क्या लिखूं? अब इसी रहस्य के साथ एक प्रसंग यहीं पर स्थिर करता हूँ। राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, बस यही हैं डमरू वाले, सिद्ध गुफा सवाई वाले प्रभु सिद्ध गुफा सवाई वाले। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में न और कोई होगा, इस दुनिया में तो क्या किसी दुनिया में न होगा। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वाले की जय, राधा रानी की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।